अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम बात करेंगे, अगर शहर कराची की बात की जाए तो शहर कराची में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका जिन बेकाबू हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग में बेशबहा इजाफा हो चुका है। जो इलाके बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे वहाँ भी 2-2 घंटे से लेकर 3-3 घंटे तक दिन के औकात में और रात गए तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और जिन इलाकों में लोड शेडिंग हुआ करती थी वहाँ तो अब ऐसा लगता है कि 1 घंटे के लिए बिजली आती है और 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। इस सारे माहौल में जहाँ पर एक तो लोड शेडिंग की वजह से आवाम की चीखें निकल रही हैं, आवाम बेहाल है, आवाम परेशान है कि करें तो क्या करें। वहीं हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से एक दफ़ा फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो एक दफ़ा फिर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 9 रुपये 66 पैसे यानी तकरीबन 10 रुपये के करीब फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली है तो आने का नाम नहीं लेती और अगर आ भी जाए तो अब ऐसा लगेगा कि भाई क्यों आ गई, क्योंकि बिल कैसे भरेंगे। इस कदर फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा होता जा रहा है। बिजली ना होने के बावजूद आम घरों में जो मामूली से फ्रिज और कुछ बल्ब और पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बिलों की अगर हम बात करते हैं तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। और अगर इससे ज़्यादा की बात की जाए तो हमें लोगों ने ये तक दिखाया कि 98,000 लाख और 1.5 लाख के भी बिल हैं, जबकि उन घरों में एसी तक मौजूद नहीं है। हमने लियारी में भी शो किया था बिजली की बंदिश के ख़िलाफ़, वहाँ पर लोग अपने बिल लेकर आए थे और शदीद परेशान थे। एहतजाज हुआ लेकिन एहतजाज की कॉल को भी डिस्पर्स कर दिया गया था। एहतजाज तक करने का हक आवाम से छीन लिया गया है। ऐसे में बार बार इजाफा आवाम की जेब पर किस कदर भारी पड़ रहा है और जहनी तनाव, जहनी खौफ में किस कदर इजाफा हो रहा है। यहाँ पर मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बिजली नहीं है, जनरेटर्स चल रहे हैं। आइए ज़रा दुकानदारों से पूछेंगे, आवाम से पूछते हैं कि क्या है सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? आप बताइए। बहुत जा रही है बिजली। इधर मुँह करो, इधर कैमरे की तरफ। लोड शेडिंग तो बहुत जा रही है, 2-2, 3-3 घंटे के लिए जा रही होती है यहाँ। वैसे यहाँ पर पहले क्या सूरत हाल थी? लोड शेडिंग हुआ करती थी बाजार में? पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई। तो वैसे ओवरऑल कारोबार कैसे? अब तो खैर चले कल से बाजार खोलने का कह दिया लाइट गया ही है। नहीं होगी कारोबार कैसे होगा? कस्टमर मुतासिर होता है गर्मी की वजह से, कैसे होगा? घर कहाँ है आपका? मेरा ऊपर ही। घर में क्या तो यहाँ जब बिजली जाती है तो वहाँ पे तो भी जाती है। यही है, ऐसा ही है। कुछ बेहतरी आई है पिछले गुज़िश्ता महीनों में जब से नए पीएम साहब आए तो बिजली की सूरत हाल बेहतर हुई हो? कोई महंगाई की सूरत हाल बेहतर हुई? कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? बेहतरी तो नहीं है लेकिन आगे भी नहीं होगी। बिजली जा रही है और जाती रही है। आज आपको पता है ऑलमोस्ट 10 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो गया बिजली में। पहले ही बिल इतने आ रहे हैं, बिजली है नहीं, क्या करेंगे, कैसे कारोबार चलेगा? अगला जो बिल आएगा ना फिर बढ़ के आएगा, फिर मुसीबत है। कारोबार वैसे ही नहीं है, बताइए आपको। आज ही 10 रुपये इजाफा हो गया नए मन के साथ। शहबाज शरीफ ने क्या करा समझ से बाहर है। क्या लगता है आपको हल क्या है ये? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे जो है ना वो बिजनेस ग्रो करेगा? आम आदमी की तो कमर टूट गई है, कुव्वत खरीद ही नहीं है लोगों के पास। पूरे पर दिन बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं है। पूरी मार्केट का यही हाल है। ऊपर से बिजली नहीं है, तो जनरेटर वाले को पैसे दो, वो वाला खर्चा बढ़ गया है। और फ्यूल बढ़ने के बाद जो है जनरेटर की कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ गया? डबल पैसे करती हैं जनरेटर वाले ने, डबल पैसे करती हैं। सही बात है, जाहिर सी बात है बिजली होगी नहीं तो कहाँ से जाना लोग वो करेंगे शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम, बिजली की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? और दूसरा ये कि आज फिर 10 रुपये इजाफा हो गया। हाँ भाई, लाइट वालों ने बहुत परेशान किया, सारे काम लाइट की वजह से मसले ख़राब हो गए। और बिल कितने आते हैं? 10-10 रुपये, 6-6, 8-8 रुपये का जो इजाफा हो रहा है। बिल तो बहुत आ रहे हैं, भरते भी हैं फिर भी टैक्स लग के आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। इमरान खान साहब ने सब्सिडी दी हुई थी बिलों में, अब वो ख़त्म हो गई, अभी भी आ रही है लग के? आ रही है, वैसे बिल तो वैसे ही आ रहे हैं। अभी पिछले महीने भरा, फिर वो कम होने के बजाय ज़्यादा आ गया। क्या कोई तो हर महीने तो कीमत में इजाफा हो रहा है, कम कैसे होगा? क्या कर सकते हैं, मजबूर है हम तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है मार्केट में बिजली की और लोड शेडिंग की? लोड शेडिंग की तो मार्केट की क्या, सबकी घर भर की सबके एक ही हालात हैं। कितने लाइट आ नहीं रही है। लाइट या तो 12-12 घंटे लाइट जा रही है, मतलब आती कम है जाती ज़्यादा है। आज आधा जो है- कराची अंधेरे में डूब रहा है अभी तो फिलहाल। अंधेरे में तो डूब ही रहा है, लेकिन बात यह है कि वैसे भी डूब ही रहा है क्योंकि 10 रुपये बिजली की कीमत में आज इजाफा हो गया फ़ी यूनिट। तो ये हर आए दिन जो 15-15 दिन के बाद इजाफे हो रहे हैं, बिल डबल से ट्रिपल हो रहे हैं, बिजली है मेरी तो सिर्फ इतनी सी अपील है हुकूमत से कि अगर इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं तो लोगों की सैलरी पैकेज भी तो बढ़ाएं। अब आप ये देखें, आपके लोड शेडिंग बहुत हो रही है मगर बिल अभी के भाई वही आ रहे हैं। लोड शेडिंग बराबर हो रही है
अधिक तो ज़्यादा ही हो रही है, मगर बिल अभी के अभी वही आ रहे हैं। आप भी देखें 2 कमरे की फैमिली के अंदर जहाँ 10,000 रुपये बिल आ रहा है, 12 घंटे की लोड शेडिंग के बाद वहाँ 15,000 का बिल आ रहा है। तो फ़ायदे का लोड शेडिंग का मतलब बंदा आवाम में वैसे भी मरे भी, गर्मी में भी मरे, उसके बाद बिल देने के बाद भी मरे। सही बात है, आवाम करे तो क्या करे, क्योंकि इसकी वजह यही है। मैं ज़रा सा आपको समझाती हूँ कि बिल उतने के उतने क्यों हैं। आप देखेंगे लोड शेडिंग में तो इजाफा होता जा रहा है, 3-3, 4-4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन बिल उतना क्यों आता है? क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि अब से 10 दिन पहले 6 रुपये इजाफा किया गया, उससे पहले 3 रुपये इजाफा किया गया, ऑलमोस्ट वो 4 रुपये ही था। तो 10 रुपये का इजाफा पिछले महीने हो चुका है और 10 रुपये का इजाफा यकमुश्त अभी कर दिया गया है। तो बिल जो है वो ऑलरेडी उतना ही उसी लेवल पे आ जाता है। आवाम यही कहती है कि लोड शेडिंग होने के बावजूद बिजली घरों में है नहीं, 24 घंटे में से मुश्किल से जो है ना वो 12-16 घंटे बिजली आती है, बिजली होती नहीं है। तो ये सूरत हाल और बिजली के बिल उतने के उतने ही हैं, बिजली के बिलों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों में इजाफा देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपये तक का इजाफा ऑलमोस्ट कर दिया गया है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि बिजली चाहे आप बाज़ारों का रुख कर लें, चाहे आप घरों में देख लें, रेजिडेंशियल एरियाज़ में देख लें, बिजली नापैद है। इससे पहले भी एक फ़ैसला किया गया था कि बाज़ार जल्दी बंद कर दें, जी लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, लोड शेडिंग कमी हो जाएगी। लेकिन सूरत हाल अभी तक कुछ काबू में नहीं आ रही। आधी रात को घरों से बिजली गायब होती है और लोग घरों में होने के बावजूद आराम नहीं कर पाते। आइए ज़रा पूछते हैं कि क्या है सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है, हर चीज़ नहीं। बिजली हमारे पास 5 घंटे कंटिन्यू जा रही है, सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है, 2-2.5 घंटे, 5 लगातार घंटे नहीं होती, 2-2 घंटे के 2 घंटे जा रही है, 1 अच्छा। घंटा 1.5 घंटा नहीं आ रही है। ऑफिस के रात 1 बजे जाती है, 3 बजे आ रही है। छोटे छोटे बच्चे तो ये कब ना सोते पानी हैं, भरे- कब काम करेंगे, कब उठ लगी के नहीं रहा कि जाएंगे? हम सो रहे हैं। हम तो ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे हैं, जाग रहे हैं और सो रहे तो है ही नहीं। ना पानी ले सक रहे, ना बिजली ले सक रहे, ना जनरेटर चला सक रहे। बिल्कुल ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। गैस चली जाती है तो जनरेटर चला सकते हैं, रात में गैस होती है आपके यहाँ? आप पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? अब पेट्रोल देखिए, पेट्रोल की महंगाई कितनी है। अब पेट्रोल अभी बाइक में डलवा कर आई हैं और उसमें भरा के रखें, फिर उसके बाद वो देखिए कितना है कि अब आप पूरी रात जाग रहे हैं, बच्चे अलग बीमार हुए, बच्चे को अलग, सास हमारी इतनी बीमार पड़ी हुई है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। क्या करें, कहाँ से लाएं? शहबाज शरीफ साहब से कुछ कहना चाहती हैं आप? क्योंकि उसे इमरान यही खान छोड़- साहब वो को तो इसी खुदा मोटिव के तहत आए थे कि हालात बेहतर होंगे। हाथ जोड़ रहे हैं उनसे, क्या कहें उनको, बद्दुआएं निकल रही है ना। आप देखिए हर लम्हे जब लाइट जाती है एक नई बद्दुआ उनके लिए निकलती है। और क्या दे सकते हैं, उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। कौन है जो इनकी हुकूमत का मुकाबला करेगा? अल्लाह के अलावा कोई और सुपर पावर नहीं आ सकता कि उनकी हमारी मदद कर सके। कोई खुदा के लिए छोड़ें और आवाम को हमें ज़िंदा रहने दें, हमें कुछ दें, हमें सहूलत दें। आखिर हमारा पैसा सारा इसी में जा रहा है। बिल और भरती हैं किसी आप? में नहीं। बिल 13-13 हज़ार हमारा बिल आ रहा है, 12 हज़ार हमारा बिल आ रहा है। एसी लगा हुआ है आपके यहाँ? ऐसी था वो भी निकाल दिया, क्योंकि ज़ाहिरा ऐसी अफोर्ड ही नहीं कर सक रहे। उसका बिल और 17,000 18,000 रुपये पहुँच रहा है। सारी रात पंखा करते हुए बच्चों को इसी तरीके से गुजरती है। दिन में फिर पानी नहीं चला पा रहे, इवन मोटर अगर चलाएंगे तो पानी ऊपर भरें कैसा, कि कंटिन्यू पानी, वो बिजली नहीं है। अभी भी आप चलिए देखें, नंबर 1 नंबर पे बिजली गई हुई है हमारे। यानी अब कंटिन्यू हम इसी का शिकार रहेंगे। हमें ज़िंदगी की कोई सहूलत नज़र नहीं आ रही, ना आगे कोई अच्छाई नज़र आ रही है। मसला ये, दुनिया आगे जा रही है जबकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो उल्टा रिवर्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया और बिजली के बिल वगैरह 15,000 से नीचे कम नहीं आता। बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है, काम धंधा नहीं है, हर इंसान परेशान है। तो इसका मसले का क्या हल होगा? गरीब आदमी किधर जाएगा? एक रोटी खाने के लिए आदमी से क्या भीख मांगेगा? ये इसीलिए पाकिस्तान बना था कि हम लोग एक दूसरे के सहारे पे चले। आदमी मेहनत करना चाह रहा है, नौकरी नहीं है, क्या करेगा गरीब आदमी? बिजली के बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, पानी का बिल देख लें, माशाल्लाह ग्रुप पे जा रहे हैं। बिल माशाल्लाह उनको तो लगता है कि 4 चांद लगे पड़े, लेकिन जो है जो वसाइल की बात करते हैं, जो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए। बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? हालात बिल्कुल बेकाबू हालात हुई हुई। हमारा 50,000 का बिल भेजा है, पहले 34,000 का था, 10,000 हमने किस्त करा के भराई
अब उसके बाद 50,000 का भेज क्यों, दिया। क्या कितने एसी हैं आपके घर में? हमारे घर में 50,000? एसी वैसी भी 2 अफराद हैं, एक मरीज़ है तो उसकी बाईपास हुआ है और एक मैं हूँ। किराए के मकान में हम 18,000 रुपये किराया देते हैं और ये बिजली का बिल इतना दिया। तो अभी ये हम 50,000 बिल कैसे आ गया पता नहीं, भाई? अभी सही कराने गए तो वो बोल रहे हैं भाई सबकत नहीं आ रहा है, ये वो है। करा के उन्होंने फिक्स कर दी 14,000 की। तो वो भरना है 50,000 चाहे हाँ, इस्तेमाल वो किया कह रहे हैं नहीं भाई ये भरना है और अभी वो हमने भरा नहीं है। 6 तारीख दी, अब परसों अभी मशवरा करेंगे तो भरेंगे, नहीं तो हम तो नहीं भरेंगे। अच्छा, ये पहला केस नहीं है, ये बदमाशी का पहला केस नहीं है। इससे पहले भी आपने शो अगर देखा हो तो हम लियारी में मौजूद थे, वहाँ पे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वो लोग बिल लेकर आए हुए थे। किसी का 70,000 बिल था, किसी का 98,000 बिल था, किसी का 1 लाख से ऊपर का बिल था। घरों में हम होकर आए थे, घरों में पंखे मुश्किल से लगे हुए हैं, एसी तो होना दूर की बात है, लेकिन उनको भी ये कहा गया कि जी किस्तें कर देंगे और आप भर दीजिए किस्तें। और लोग ये कहते हैं कि किस्तें करवा के भर भी दो तो वो दोबारा जी लगकर आती रहती है। और दूसरी आपके बात साथ ये भी है कि ऐसी बहुत सौ का जिनका कम कर रहे हैं वो, अब हाँ। पता नहीं क्यों वो कम कर रहे हैं, अभी कौन है उनका क्या है ये तो हमें पता नहीं है। बहुत सौ कम भी कर रहे हैं, कहाँ पे तुम्हारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लगता है हफ्ते को, मेरे ख्याल से महीने में एक दफ़ा KSC का ना, ये 2 नंबर के पास। अब हम यहाँ दिखाएंगे इधर, देखो क्या करते हो। अल्लाह बड़ी मालिक। मुश्किल है भाई, बड़ी सूरत हाल खराब है। कारोबार की क्या सूरत हाल है? 18,000 का है, बताओ ना। बिजली की वजह से और बिल बढ़ कारोबार गए। तो है नहीं कि हाँ। लोड शेडिंग वैसी चल रही है। 9 बजे दुकानें बंद करने की, और आज से की है ज़्यादा। 9 बजे दुकान भी बंद करते हैं, उसके बाद बिल आती 3 दफ़ा यहाँ पे। चले, अब तो दुकान बंद करने का फैसला वापस तो हो गया, आज लेकिन हुए खोल हैं के ना भी ये। क्या करेंगे? लाइट होती है क्या? लाइट तो होता ही नहीं है ना, पूरा लाइट है ही नहीं हमारा। जनरेटर चलता है, उसका अलग खर्चा है। जनरेटर की भी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा हो गया भाई, मीटर चला ही नहीं पाते हम लोग जनरेटर यहाँ पे। सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है बिजली की, लोड शेडिंग की आपके? और बिजली के बिलों में आज फिर 10 रुपए इजाफा हो गया। अब जब आएगा बढ़ के आएगा। रोज का काम है बिजली के बिलों। बिजली होती ही नहीं है यहाँ, बिजली कहाँ है? बिजली नहीं हो रही है भाई, ये बढ़ाते जा रहे हैं, कारोबार बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? कारोबार आपके सामने, अंदर जाओ पता लग जाएगा आपको। दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, को रिलीज भी दे दें आवाम को। गरीब बिल्कुल, अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब। तो बेटा ये कैसे बेहतरी और तब्दीली आएगी? जब तब्दीली सरकार थी तब भी आवाम चीखती थी जी कैसी तब्दीली है, 145 रुपए पेट्रोल कर मैम दिया, सब छोर हैं, बिजली बस की सब कीमत अपने में खजाने इजाफा भर कर रहे दिया। हैं, सब अपने खजाने भर रहे हैं। आवाम तो पिसती है, पता है आपको बीच में। तो आवाम के पास क्या हाल है? आवाम को रिलीफ दिया जाए थोड़ा, पर ये लोग तो रिलीफ देने के मूड में ही नहीं है। ये सिर्फ अपने चोर अपने खजानों की दराजे भर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मैं आवाम हूँ और मैं बतौर आवाम जब सोचती हूँ तो मुझे हल समझ में नहीं आता। मुझे 2 ही हल नज़र आते हैं। एक ये कि जो है आवाम एहतजाज करे और दूसरा ये कि अपने मनपसंद हुक्मरान जो है वो उनको मुंतखब करें। आवाम ने एक काम करके देखा था, हुक्मरानों की तब्दीली। आवाम ने इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन उस मैंडेट को भी छीन कर एक दफ़ा फिर जो है वो नए वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए। चले हो गया, जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन आवाम के साथ अभी तक बेहतरी की सूरत हाल होती नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो पहले मैंने कल कहा कि एहतजाज जब होते हैं, मैं उन एहतजाजों में जाती हूँ, लोगों के पास होती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो हम देखते हैं कि वो भी परेशान दिखाई देते हैं कि एहतजाज करने निकलते भी हैं तो डंडे बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के शैल फायर किए जाते हैं, औरतों को सड़कों पे मारा जाता है, धक्के देकर हटा दिया जाता है। तो आवाम करे तो क्या करे? बस बिल भरती रहे, ये जो दिल चाहे वो अपनी जूते की नोक पर आवाम को दबा ले और उनका गला दबाते रहे। बस यही सूरत हाल इस मुल्क में इस वक्त तक नज़र आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। आंटी, बिजली की क्या सूरत हाल है आपके इलाके बिजली तो में? बेटा आती नहीं है, आती है तो घंटों के बाद आती है, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग। और बिल की क्या सूरत हाल है? बिल बहुत ज़्यादा है। आज आपको पता है बिजली की कीमत में फिर 10 रुपए इजाफा हो गया। हाँ जी, 24 रुपये कह रहे हैं, यूनिट हो गया। हाँ। गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे इतना? हर चीज़ तो महंगी होगी। आमदन 10 रुपए की नहीं हो रही, बिल बड़े बड़े हज़ारों के हैं, 25-25 हज़ार के बिल आ रहे हैं, कहाँ से भरेंगे? आवाम के लिए किस कदर परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है बेटा, दाल रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो गया।
सही दो बात टाइम है। का खाना अल्लाह ताला दे दे तो बड़ी रहमत है। कपड़ा बनाना तो है ही नहीं गरीब आदमी के लिए, और क्या कर सकते हैं, हुकूमत को चाहिए सोचना। जितनी इस मुल्क में आम आदमी की एवरेज तनख्वाह है उतने तो घरों में बिल आ जाते हैं, तो कहाँ से कपड़ा, कहाँ से जूता, कहाँ से लग्जरी आइटम अफोर्ड करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की क्या सूरत हाल है और बिलों की क्या सूरत हाल है? बिलों में आपको पता है आज फिर 10 रुपये बिजली में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा बोलेंगे और क्या बोलेंगे, हुकूमत को बुरा बोलेंगे। पहले सही था, अब बहुत ज़्यादा खराबी चल रही है। तो कैसे चलेगा ये अगर इसी तरह रहा? कारोबार किस हद तक डिस्टर्ब हुआ है बिजली सब बढ़ने वाइंड अप से, हो जाएगा, पेट्रोल कुछ भी बढ़ने नहीं से? चलेगा यहाँ पर, लोग यहाँ खड़े होकर मर होंगे, मसला ही है। कस्टमर्स आ रहे हैं, ईद का मौका है। आपके सामने मार्केट की हालत देखें आप कैसी है, इस वक्त रश होता था, आज ये कस्टमर नहीं है दुकानों में। शाम में भी ऐसी सूरत हाल है? 11 बजे तक ऐसी रहती है रात टाइमिंग, जब तक मार्केट खुली है ऐसी सन्नाटा रहता है। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है भाई मार्केट में? एक तो काम कैसा है और दूसरा ये कि जो बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है, कैसे मैनेज करते होंगे? कोई बजट भी होता है ना, दुकान पे काम करने बैठे हैं तो। बजट जितने भी बजट बना लें आप, वो हर 2 दिन के बाद बजट ही चेंज हो जाता है, और इतना ज़्यादा उसमें ह्यूज फ़र्क आ रहा है कि बंदा सोचने पे मजबूर है तो करूँ क्या। इन्होंने बोला 9 o'clock को मार्केट्स क्लोज़ कर देंगे कि इलेक्ट्रिक जो है ना सेव करनी है इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी। लाइट अपने हिसाब से जा रही है, रात में अलग बंद कर रहे हैं, दिन में अलग बंद कर रहे हैं, किसी चीज़ की टाइमिंग तो है ही नहीं लाइट के अंदर। बस जाने की टाइमिंग है और आने का कुछ नहीं बंद हो जाती है। बिल्स के अंदर इन लोगों ने और यूनिट में पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, लोगों के अंदर खरीदे हुआ ही नहीं रही, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी। जो बंदा 4 सूट लेता था अब वो 1 पर आ गया, और जो बेचारा 1 लेने वाला था ना वो सेल में से भी लेने में सोच रहा है कि मैं ये लूँ या अपने किचन का सामान लूँ पहले। ये बुरा हाल हो गया। सही बात है, बहुत बहुत परेशानी जिन है। लोगों के पास है वो तो चल रहा है, मगर जो नीचे का तबका है हमारा, जो गरीब तबका है, वो बिल्कुल लेकिन भी देखना इस मार्केट की सर्वाइव अगर नहीं कर बात की पाएगा जाए, इस कंडीशन में। जो जिन बाज़ारों में हम मौजूद होते हैं, मैं आपको डिफेंस के या क्लिफ्टन के मॉल्स में नज़र नहीं आऊँगी, मैं आपको बाज़ारों में, आपको सड़कों पे, आपको लोगों के साथ एहतजाजों में नज़र आती हूँ, और मेरा वास्ता जो है वो गरीब और मिडिल क्लास आवाम से होता है। इस बाज़ार की बात करूँ, शाह फैसल कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बाज़ार है शमा सेंटर, यहाँ पर आपको मिडिल क्लास तबका ही शॉपिंग करता हुआ नजर आता है। में वही लोग तो उनके पास कुव्वत खरीद नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो, बिल्कुल मतलब ये समझ ले गरीब आदमी बिल्कुल मर गया, उसके अंदर अब ज़रा भी कुव्वत नहीं रही कि वो कुछ भी कर ले। सही बात है। कुकिंग ऑयल आपके सामने है, पहली बात तो अवेलेबल ही नहीं है, और अगर कहीं मिल रहा है तो उसके प्राइसेस आपको पता है। तो एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये होगी, तो वो अपने घर का किचन का सामान लेकर आएगा, बिजली के बिल्स देगा, या अपने जाने आने की कन्वेंस, जिसके पास बाइक नहीं है या वो ट्रैवल करता है, बाइक भी अगर रखी है उसने तो पेट्रोल डलवाएगा। बाइक वालों की भी जान निकल गई है अब तो, कि भाई कैसे पेट्रोल डलवाएंगे और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि बाइक का खर्चा जहाँ पेट्रोल में पहले 100 रुपये आता था वो अब 200 से 250 रुपये तक पे पहुँच गया है। तो किस किस चीज़ का जिक्र करें, किस किस चीज़ को जो है ना वो बोले, यही सूरत हाल है कि आवाम परेशान है और कोई पूछने वाला है नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपके बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? कितनी कितनी लाइट जा रही है? ये मत पूछेंगे कब आ रही है, बहुत जा रही है। कौन से इलाके में रहती हैं आप? शाह फैसल कॉलोनी। नंबर 2 नंबर रहता है प्लाट। 2 नंबर। अच्छा, पहले वहाँ पे लाइट जाया करती थी? हमेशा से जाती है? जी हमेशा। पहले तो ये था कि टाइमिंग थी, पता था कि लेकिन अब बहुत जा रही है। अच्छा, बिजली के बिलों में कितना फ़र्क आ गया? अगर आज से 3 महीने के पहले का बिल मैं आपसे पता करूं तो कितना था और अब कितने बिल आ रहे हैं? क्योंकि आज 10 रुपये फी यूनिट इजाफा हो गया बिजली में। जी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूनिट बढ़ गए, महंगाई इतनी हो गई है, इतने, और आए दिन है ना बढ़ाते रहते हैं। कितना बिल आता है आपका अंदाजन, कुछ पता है आपको? जी तकरीबन मैं और मेरी बच्ची है ना, और एक समझ लो 4,000 के करीब आ जाता है, 4.5। 2 लोगों का? जी 2 लोगों का बिल जी 4,500 रुपये आता है। ये सूरत हाल है, अभी और बढ़ जाएगा यही बिल। अस्सलाम वालेकुम, बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है मैम आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो बिजली आती ही नहीं है। तो क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है, इलेक्ट्रिक की वजह है, क्या वजह है, लेकिन बिजली आती ही नहीं है। हमारी बहुत कंप्लेन है कैसी से कि प्लीज़ लोड शेडिंग कम करें, हमारे बहुत नुकसान हो रहे हैं। लोग कहते हैं जी बिल भी भरते हैं, बिलों में इजाफा भी बहुत हो गया। आज आपको पता है 10 रुपये फी यूनिट इजाफा हुआ है बिल में। ये तो हर रोज़ की कहानी है। क्या लगता है आपको, आवाम के पास कोई हल है?
आवाम के पास बस यही हल है कि धरना देना है और कुछ नहीं करना है। धरने देने जाते हैं, एहतजाज करने जाते हैं, डंडे बरसाते हैं, आंसू गैस के शेल फायर करते हैं आम लोगों के तो ऊपर। क्या करें, आवाम तो खुद मजबूर हुई है, तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हल निकाले, आवाम का साथ दे। हम तो इतनी महंगाई हुई है कि कुछ भी नहीं ले सकते। चलें, सही, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस बाज़ार में हम मौजूद हैं, ये ईद का मौका है। आप मेरे पीछे देखें तो बाज़ार में रश नहीं है, बाज़ार आपको खाली नज़र आएंगे। आपको बहुत ही सीधा दुकानों पे 1-2 लोग नज़र आएंगे। तो ये है सूरत हाल ईद से पहले की। और घरों की अगर बात की जाए, बिजली के बिलों की अगर बात की जाए, पेट्रोल की अगर बात की जाए, तो आवाम यही कहती है कि हर चीज़ की कीमत जो है वो सर से ऊपर जा चुकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं शमा शॉपिंग सेंटर शाह फैसल कॉलोनी में। और ये बाज़ार की सूरत हाल, यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो रेजिडेंट्स जो हैं इस इलाके के, उनसे हम पूछ रहे हैं कि बिजली की क्या सूरत हाल है। और एक और आवाम के लिए आज जो सरप्राइज़ मिला है कि 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। तो जी उसके बाद तो लगता ये है कि आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आवाम के लिए बिजली पहले है ही नहीं, उसमें मज़ीद कीमतों में इजाफा होना आवाम करेगी तो क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली की क्या सूरत हाल है आपके बाज़ार में? बिजली की बाज़ार में सूरत, बाज़ार में तो वैसी गर्मी होती है, पर अब तो पहले पिछले साल पंखे वगैरह नहीं लगे हुए थे, अब तो काफ़ी सहूलत दे दी है, पंखे वंखे भी लगे हुए हैं, थोड़ी गर्मी कम हो गई है। गर्मी तो कम हो गई है, लेकिन ये पंखे चलाने के लिए बिजली होती है? बस नहीं होती जी, जनरेटर पे सारा काम चल रहा होता है, जितने भी दुकानों वाले हैं वो सब अपने अपने थोड़ा सा पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके जनरेटर की कॉस्ट किस हद तक बढ़ गई है? जाहिर है जनरेटर में पेट्रोल भी डलता है, पेट्रोल की कीमत आप यूँ अंदाज़ा लगा लें, अभी 250 रुपये लीटर चल रहा है। अब आप 250 रुपये लीटर आप डाल के देखें, जनरेटर 1 लीटर में कितने देर तक चल जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा चल जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। आज फिर 10 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ गया है बिजली में। जी क्या कह सकते हैं, मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, उनके मौजूदा हुकूमत में काफ़ी सारी महंगाइयाँ हो गई हैं, अरूज पर चली गई हैं। पर भले महंगाई अरूज पर चली जाए, निज़ाम चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, और जितना भी रिज़्क देने का वादा तो अल्लाह ताला ने किया। पर इंसान को जो आजकल जो मज़दूर है वो 800 रुपये 700 रुपये जो दिहाड़ी कमा रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया ये करना। आप बाज़ारों में देखें, कमाने वाला वो घर में तेल लेके जाएगा, आटा लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? लोग तो ये कहते हैं कि जी पहले तो तेल के साथ कोई चीज़ ही ले जाते थे कि पक जाएगी, अब तो रोटी हांडी करना आवाम के लिए मुश्किल है। बिल्कुल जी, तेल की, चीनी की, दाल की, सब की चीज़ों में बहुत इजाफा हो गया। अब इमरान खान की हुकूमत में तो इतना नहीं था, मैं उसका सपोर्टर तो नहीं हूँ, पर मैंने उस शख्स को इतना देखा कि उस शख्स में उसकी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी। जाने के बाद जो है ना, हम मसला हमारा ये सबको कदर आ गई है। और जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हम सब भी यही कहा करते थे बशमूल में कि हम देख रहे हैं कि महंगाई में इस हद तक इजाफा हो रहा है, बढ़ती जा रही है, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई जी, बिजली बढ़ गई। लेकिन जिस तवातुर से अब इजाफा होता नज़र आ रहा है, तो लगता ये है कि शायद इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों को होल्ड किया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब आए थे, बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि शायद सूरत हाल बेहतर होगी जी, बहुत कम सा अरसा होगा, उसमें बहुत काम करेंगे, लेकिन मायूसी। अस्सलाम वालेकुम मैम, बिजली किस कदर जा रही है आपके इलाके में? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा ये बताएं, आज जो है बिजली की कीमत में फिर 10 रुपये इजाफा हुआ है। हाँ। पिछले महीने 6 रुपये, उससे पहले 4 रुपये। अगर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो कहाँ ये यूनिट पहुँच जाएगा और कैसे बिल भरेगी आवाम? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सभी परेशान है। बजट हमारा आउट हुआ है और शॉपिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमें, तो बस ले रहे हैं। बस ईद तो मनानी है ना बच्चों के लिए। सही बात है, बच्चों की तैयारी के बगैर ईद मना सकती है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बिजली के बिल कितने आते हैं आपके? बिजली के बिल कम से कम 3000-4000 आते हैं। और लाइट की क्या सूरत हाल है? लाइट की सूरत हाल तो पूछे मत, 3-3 4-4 टाइम जा रही है लाइट, 4-4 घंटे आज आपको पता है बिजली फिर 10 रुपये महंगी हो गई है। इतनी महंगाई कर रहे हैं और आमदनी वहीं के वहीं है। इंसान की आमदनी बढ़ा नहीं रहे, महंगाई इस कदर की हो रही है। घर का बजट किस हद तक मुतासर हो गया? इंसान सोचता है जी 5000 बिल आएगा, अगले महीने 8000 पड़ा होता है। बस यही है, जितनी आमदनी नहीं है, जितने अखराजात बढ़ गए इंसान के, पूरा भी नहीं पड़ता इंसान का। लाइट आती हो तो आप बोले ना कि लाइट आ रही है तो आप पैसे दे रहे हैं। बहुत परेशानी है लाइट की। पहले 3 टाइम जा रही थी, अब 4 टाइम जा रही है और 3-3 घंटे की जा रही है। 3 घंटे? 3 घंटे की 4 दफ़ा। आंटी ये इतनी गर्मी में फिर कैसे गुजारा होता है इतने लोड शेडिंग? क्या करें, पंखा चलते रहते।
हाथ भी टूट जाते हैं जल्दी जल्दी। जनरेटर चला सकते हैं, जनरेटर गैस भी नहीं होती चला है। सकते आजकल। पेट्रोल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी कर दी है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता इतनी महंगाई में। इतनी आमदनी नहीं है जितने अखराजात हैं, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ना नौकरियाँ हैं बच्चों की, किराए पे घर है। सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग की इस मार्केट में, और बिल कहाँ तक पहुँच गए? आज फिर 10 रुपये इजाफा हो गया फी यूनिट। जी फिलहाल मुझे इस बारे में पता नहीं है, बिजली के यूनिट बढ़ गए हैं। अभी न्यूज़ चेक करेंगे तो फिर आज मैं बता रही हूँ आपको 10 रुपये इजाफा हो गया। भर लेंगे बिल, क्या करेंगे? तो किस हद तक काम मुतासर हो रहा है या सब सही चल रहा है? बिजली अल्लाह का बढ़ती शुक्र है, रहे बढ़ती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कारोबार अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। ईद की तैयारी लोग कर रहे हैं, बहुत भरपूर तरीके से कर रहे हैं। सही, गुड। अस्सलाम वालेकुम सर, बिजली की क्या सूरत हाल है मार्केट में और घर में? लोड शेडिंग की, बिजली के बिल, आज फिर 10 रुपये इजाफा हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। बिजली का सूरत हाल तो यही है कि ना होने के बराबर है। जैसे 12 घंटे अगर मार्केट खुलती है तो 2-2 ढाई घंटे, हालांकि टाइमिंग कम करने के बाद भी बिजली जा रही है। ठीक है, फिर ये है कि कारोबार भी नहीं है, सत्यानाश हो गया कारोबार का। पहले से कम आधे से ज़्यादा फ़र्क आ चुका। सही। और चाहे घरों में देख लो तो घरों में भी रातों में भी बिजली नहीं है ना दिन में। यहाँ से अगर शॉप बंद करके जाते हैं तो बिजली होती है कि कम से कम इंसान जाके आराम कर ले? घर का बिल भी भर रहे हैं, दुकानों का भी भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली के बिल तो वही आ रहे हैं, चाहे बिजली ना हो तब भी बिल वही आ रहे हैं जो पहले आते थे। कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफ़ा फिर आवाम बस यही कहती हुई दिखाई देती है कि बिजली हो या ना हो, बिलों में कमी नज़र नहीं आ रही, बिल उतने के उतने ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ आवाम की जेब के ऊपर बार बार ये जो कीमतों का इजाफा है, आवाम परेशान दिखाई देती है कि कैसे बजट बनाए। सोचते हैं कि जी आप आज बिल भरेंगे, अगले महीने शायद वही एक्सपेक्टेड बिल आएगा, लेकिन एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि महीनों में 15-15, 10-10 दिनों के अंदर इजाफा हो जाता है। तो आवाम का ये कहना है कि इस महंगाई के दौर में अगर इसी तरह से इजाफा होता रहा तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी सूरत हाल ये है कि इन बिलों के भरने के बावजूद घरों में बिजली नापैद है, घरों में बिजली नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब चले गए, इमरान खान साहब के वक्त में भी लोगों ने कहा जी बहुत लोड शेडिंग है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, आवाम को रिलीफ दें। लेकिन जिस हिसाब से इन 3-4 महीनों में बार बार पेट्रोल की कीमत में, बिजली की कीमत में और गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, पानी की कमी, इन सब चीज़ों ने तो आवाम का जो जीना है वो मुहाल कर दिया, आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ऐसे में आवाम जाए तो कहाँ जाए? जब एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलते तो डंडे और आंसू गैस के शेल फायर करके उनको भगा दिया जाता है, ख़वातीन को सड़कों पे घसीट के मारा कूटा जाता है कि आवाम के पास से जो एहतजाज का एक हक था वो तक छीन लिया गया है। बस अब तो ये है कि जी बादशाही निज़ाम में हम शायद रह रहे हैं कि रियाया के ऊपर डंडे और चाबुक बरसाए जाए और ये बादशाह सलामत जो है अपनी कुर्सी पर इस्तेवार रहे और जो दिल चाहे आवाम की खाल भी खींच ले, उफ ना करे। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने